नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इन्होंने अपनी एज बताई थी 50s में है, ये अभी 60 में आ जाएंगे कुछ सालों में ही। सवाल इनके ये थे कि आगे का भविष्य बिजनेस कैसा रहेगा, क्या चीज़ रहेगी, आर्थिक तंगी है तो कब आएगी, या फिर जीवन में प्रमोशन, या फिर जीवन में भाग्योन्नति किस प्रकार कैसे देखने को मिलेगी। तो इनके सारे सवालों को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ, आपके हाथ का जो सूर्य पर्वत है। देखिए, सबसे पहले आपके हाथ की दो बड़ी नेगेटिविटी दिखा देते हैं। आपके हाथ का जो सूर्य पर्वत है, सूर्य रेखा है, एक रेखा ही सूर्य रेखा को काट कर चली गई। ये इस प्रकार जुड़ी, इस प्रकार जुड़ी। ये हल्का हल्का सा मुझे स्टार का साइन प्रतीत हो रहा है, लेकिन फिर भी ये साइन अच्छा नहीं होता। क्यों अच्छा नहीं होता, देखिए। ये कॉम्बिनेशन आपको बुरे प्रभाव देगा। 100% आपको इससे बुरे प्रभाव देखने को मिलेंगे। ये समाज में मानहानि, झूठे आरोप, इज्जत ना मिलना, या फिर मान सकते हैं लड़ी में पड़ जाना, समस्या में पड़ जाना, विश्वास लायक द्वारा विश्वासघात होना, बिजनेस में नुकसान होना, इस तरह की समस्या देती हैं। क्यों देती हैं, देखिए। हाथ में सूर्य रेखा है। सूर्य रेखा इतनी मजबूत रेखा होती है। सूर्य रेखा व्यक्ति के मान सम्मान, यश, कीर्ति, नेम फेम, इज्जत, रेस्पेक्ट, हर चीज दिखाती है। आपके हाथ में यही रेखा, जो सूर्य रेखा है, दूसरी रेखा द्वारा काटी जा रही है। देखा आपने, यहाँ पर ये रेखा थी, ये टूट गई कटने और फिर आगे चली, ये थी हल्की पड़ गई। तो ये समस्या आपको रहेंगी, आपको सूर्यदेव के सख्त उपाय करने की जरूरत है। शनिदेव भी दबे हुए हैं और शनिदेव पर भी एक रेखा शनि की रेखा को इस प्रकार के काट रही है। ये भी आपको बुढ़ापे में समस्या देगी। संतान द्वारा पूर्ण सेवा ना होना, लोन और कर्ज की समस्या रहना, ये दो समस्या मेन रहती है। बाकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी रहती हैं। और आपको सूर्यदेव और शनिदेव दोनों के ही प्रॉपर उपाय करने की जरूरत है। अगर आपने आज से 5 साल 10 साल बाद जितना भी संघर्ष झेला, वो संघर्ष आपका शनिदेव और सूर्यदेव की वजह से ही रहेगा, नहीं है। आपके हाथ में इन दोनों रेखाओं के अलावा कोई भी नेगेटिव चीज नहीं है। तो अब इन दोनों रेखाओं को देखते हैं। गुरु वलय बना हुआ है। देखिए, गुरु वलय बहुत शुभ साइन होता है, बहुत अच्छा साइन होता है। ये आपके हाथ का पॉजिटिव पॉइंट इससे मैं देख पाया। गुरु वलय का मतलब साफ साफ यही होता है कि ऐसे व्यक्ति दान दक्षिणा जितना करें, जितना समाज सेवा करें। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति का कुछ नेचर होता है, हर ग्रह का नेचर होता है, गुरुदेव बृहस्पति का नेचर होता है दान दक्षिणा। तो ऐसा व्यक्ति जितना दान दक्षिणा करता है, गुरु वलय जैसा मजबूत साइन अगर आपके हाथ में है, तो आपको मस्ट हो जाता है, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि 15 दिन में एक बार दान दक्षिणा ऐसे कार्य कीजिए, और महीने में 2 बार कीजिए। साल में आप इसको 20 से 24 बार कर सकते हैं। घर से खाना बना कर ले जाइए। जो गरीब बच्चे, गरीब लोग होते हैं, उनको खाना बना कर दीजिए, अच्छा लाभ मिलेगा। वस्त्रदान बहुत शुभ रहता है, वस्त्रदान भी कर सकते हैं। ये चीज़ रहती है। देखिए, जितना ज़्यादा दान दक्षिणा करेंगे, आपकी खुद की भाग्योन्नति ये सारी काम करके अच्छी होगी। ये चीज़ आपके हाथ में रहेगी। गुरु वलय पर ये साइन बहुत शुभ होता है, मल्टीपल सोर्सेज से इनकम जनरेट करता है। भगवान की भक्ति, भगवान में ध्यान लगना, ऐसी चीज़ों में व्यक्ति का मन लगता है। ये बुद्ध पर्वत है। बुद्ध पर्वत भी बढ़िया है। बुद्ध पर्वत बढ़िया है। बुद्ध पर्वत पर ये तो सीधी खड़ी लाइन होती है। व्यापारिक क्षमता अच्छी होती है, व्यापार करके जीवन में अच्छा लाभ, मान सम्मान कमा पाते हैं। वाणी पर पूरा काबू रहेगा, और शक्ति अपनी वाणी द्वारा पैसे का सदुपयोग, अपना कमाया पैसा बढ़ाते तक अपने हाथ में रहेगा। ये सारे अच्छे कॉम्बिनेशन मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। यहाँ पर आपकी धनुषाकार रेखा बन गई है। देखिए, जब हाथ में धनुषाकार रेखा इस प्रकार बनती है, तो व्यक्ति समझदार होता है, सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। जल्दबाजी में अगर भावनाओं में बहकर गलत निर्णय व्यक्ति जीवन में नहीं लेता। ये चीज़ अच्छी अवस्था में रहेंगी। और जो आपकी पिंकी फिंगर है, ये सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक पहुंच गई है, बहुत छोटी सी रह रही है। ये कॉम्बिनेशन जब हाथ में बनता है, तो व्यक्ति मनी माइंडेड नहीं होता, और कहीं ना कहीं पैसे को लेकिन टॉप प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन फैमिली टॉप प्रायोरिटी पर रहती है, मनी उसके बाद आता है। इसके साथ साथ मनी का मैनेजमेंट करने में चूक सकते हैं। थोड़ा सा आपको दिक्कत रह सकती है कि पैसे को इन्वेस्ट करके, सेव करके किस तरह आगे बढ़ाना है। पैसे से पैसा बनाने की जो कला होती है, उसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति थोड़ा कच्चा होता है। गुरु की उंगली बड़ी है, सूर्य की उंगली छोटी है। व्यक्ति में ईगो प्रॉब्लम देती है, व्यक्ति में ईगो रहती है। अगर सामने वाला ये भी कहेगा कि मजाक करो, बुरा मत मानना, तभी व्यक्ति उन चीज़ों को बुरा मान जाता है और फिर ईगो पर ले लेता है। सेल्फ रेस्पेक्ट का स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है। इसके साथ साथ देखिए, गुरु की उंगली बड़ी चली जाए, तो गुरुदेव व्यक्ति को जिम्मेदार बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर अपनी जिम्मेदारी या किसी और की जिम्मेदारी अगर बचपन में ही आ जाए, या फिर छोटी उम्र में ही आ जाए, तो भाग्य उन्नति या फिर भाग्योदय जल्दी देखने को मिलता है। गुरुदेव की उंगली बड़ी होना ये शुभ संकेत होता है, लेकिन कहीं न कहीं ये आपको एक नेगेटिव पॉइंट देगा कि व्यक्ति जोखिम भरे कार्यों में ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करता, या फिर ज़्यादा उनमें रुचि नहीं लेता। क्यों नहीं लेता, देखिए, व्यक्ति कहीं न कहीं रिस्क लेने से, जोखिम भरे कार्यों में हाथ डालने से, इन्वेस्टमेंट करने से डरता है। ये चीज़ आपके हाथ में रहेगी, इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। जबकि अंगूठा है, अंगूठे पर यफ का साइन यहाँ पर होता है, तो और अच्छा माना जाता। संतान सुख बढ़िया मिला है, आगे भी बढ़िया मिलेगा आपको।
संतान द्वारा सेवा शनि पक्ष की वजह से थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन संतान द्वारा सेवा है आपके हाथ में। यहाँ पर आपके मंगल पर आएंगे, देखिए मंगल आपके हाथ में अच्छी अवस्था में, एक मंगल रेखा भी है। जब इस प्रकार की मंगल रेखा व्यक्ति के हाथ में होती है तो व्यक्ति को प्रॉपर्टी डीलिंग करके, कंस्ट्रक्शन करके, खेती करके, रोड कंस्ट्रक्शन करके, सीमेंट जैसे कार्य करके, सीमेंट मतलब सीमेंट का बिजनेस करके, या फिर जेसीबी मशीन, इस तरह के कार्य करके व्यक्ति को लाभ मिलता है। गुस्से की समस्या बिल्कुल नहीं रहेगी, वाणी दोष नहीं होता, वाणी के कारण अपना नुकसान नहीं करते थे व्यक्ति। शुक्र पर देखेंगे ये आड़ी रेखाएं जो आपको पारिवारिक समस्या देंगी, 100% पारिवारिक समस्या रहेंगी, आगे भी पीछे भी रहती होंगी, आगे भी रहेंगी। यहाँ पर जो शुक्र है ये सीधी खड़ी लाइन्स भी हैं, तो मान सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा मिलेगा आपको जीवन में। लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, कहीं भी पैसा फंसाएंगे लंबे समय के लिए, बड़ा फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं जो आपका भारी मंगल है, भारी मंगल भी बढ़िया अवस्था में है। इस प्रकार का जब भारी मंगल किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो व्यक्ति को कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ते, गुप्त शत्रुओं से कोई वक्त खतरा नहीं होता। कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पेशल हैंडलिंग कैपेसिटी, अजनबी से पहली बार मिलकर उसे कंफर्टेबल फील कराना, और बुरे समय में, संघर्ष के समय में हौसला काट लेना, और पराक्रमी होना, ये सारे जो शुभ बातें हैं ये सारी चीज़ें में देखने को मिलेंगी। वहीं पर आपके हाथ के जो चंद्रदेव हैं, चंद्रदेव होते हैं मन के कारक, जल तत्व के कारक। व्यक्ति का मन शांत रहता है, जिनमें कैसी परेशानी, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी कुछ भी क्यों ना जाए, व्यक्ति मन से बड़ा शांत रहता है। इसके साथ साथ व्यक्ति को जल तत्व से फायदा होता है। जल तत्व से मेरा मतलब है कि मान के चलिएगा आपको नदी किनारे, समुद्र किनारे, तालाब किनारे बैठकर फायदा मिलेगा। और चंद्र इस प्रकार का जब हाथ में होता है तो ये आपको बड़े शुभ परिणाम देंगे। क्यों? क्योंकि मन में शांति बनी रहती है, व्यक्ति मन से घबराता नहीं है, मन से दिक्कत परेशानी टेंशन नहीं लेता। इसके साथ साथ आंतरिक शांति हमेशा बनी रहेगी। और ये चंद्र पर्वत जब हाथ में होता है तो स्त्री जाति के संबंधों में भी मिठास आती है। स्त्री जाति जैसे कि घर में माता जी, धर्मपत्नी, बहन बेटियों के साथ इमोशनल अटैचमेंट देखा गया है। सारे शुभ परिणाम आपको चंद्र से रिगार्डिंग देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपकी हृदय रेखा को देखेंगे, हृदय रेखा से ये 2 रेखा निकल गई हैं। जब हृदय रेखा में इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बने तो व्यक्ति को अपने जीवन में सबसे पहला इमोशनल हर्ट नहीं होता, माता पिता द्वारा पूर्ण सेवा होती है। इसके साथ साथ देखिए आप मान के चलिएगा ये रेखा आपकी सेवा करने वाले के हाथ में होती है। ये रेखा अगर आपके हाथ में तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको बड़ा गर्व होता होगा कि आप इनके बेटे हैं, आपका जन्म इनके यहाँ हुआ, ये आपके माता हैं, ये आपके पिता हैं। व्यक्ति अपनी वाणी द्वारा अपने पितृ पूर्वजों का बड़ा मान सम्मान करता है। माँ बाप की सेवा करने वाले के शुभ व्यक्तियों के हाथ में या फिर अच्छे व्यक्तियों के हाथ में ये रेखा पाई जाती है। ये रेखा जब हाथ में होती है तो थोड़ा बहुत दुखी होता है, लेकिन बाद में अपने दुख को बुलाकर और की खुशी अपनी खुशी ढूंढता है। हृदय रेखा सही है। हृदय रेखा पर आप देखेंगे ये रेखा हल्की सी मंगल की ओर पहुंची है। जब हृदय रेखा मंगल की ओर जाए तो ये आपको गुस्से की समस्या थोड़ी बहुत दे सकती है। गुस्से पर काबू रहेगा मगर कभी कभी कोलैप्स हो जाते होंगे। बाकी हृदय रेखा में कोई दिक्कत नहीं, रिश्तेदारों और मित्रों को बड़ा पैसा देने से बचिएगा, इससे आपको नुकसान हो सकता है। जो आपकी मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा सीधी चली है, मंगल तक पहुंची है। देखिए मस्तिष्क रेखा जब सीधी चले, मंगल तक पहुंच जाए तो आपको अच्छे प्रभाव देगी। किस चीज़ से अच्छे प्रभाव रहेंगे? देखिए मस्तिष्क रेखा आपकी बिल्कुल ये मंगल तक गई है। मस्तिष्क रेखा का मंगल तक जाना व्यक्ति को साहसी बनाता है, क्रोध भी होता है थोड़ा बहुत, और छोटी छोटी बातों को जल्दी याद कर पाना, छोटी छोटी चीज़ों को समझ पाना। व्यक्ति स्वभाव से चंचल चालाक होता है और समझदारी अच्छी होती है। जहाँ लॉजिक लगाने में सफलता मिल जाएगी। बौद्धिक क्षमता बढ़िया है। जीवन में स्ट्रेस, डिप्रेशन में जाना, ऐसी कोई मानसिक समस्या आपके हाथ में नहीं दिख रही है। जो आपके हाथ में जो आपकी जीवन रेखा है, जीवन रेखा बढ़िया, जीवन रेखा पे एक भी राहु रेखा नहीं है, तो ये आपके जीवन में अच्छा लाभ देगी। जीवन रेखा जब ना कटे तो अच्छा लाभ मिलता है। जीवन में बड़ी उठापटक, बड़ी स्वास्थ्य की समस्या, बड़ी कोई टेंशन प्रॉब्लम नहीं आती व्यक्ति को अपने जीवन में, तो ये चीज़ आपके हाथ में भी रहेगी। मैं आपके हाथ में क्या देख पा रहा हूँ? देखिए आपके हाथ में सब कुछ बढ़िया, सब कुछ शुभ है, पैसा बराबर है, स्वास्थ्य बराबर है, फैमिली का पूरा सपोर्ट बराबर है। आपको केवल और केवल 2 चीज़ों के उपाय करने रहेंगे, छोटे से उपाय करने रहेंगे। और देखिए जो मैं उपाय देता हूँ वो आपको रोज़ करने पड़ेंगे। आज से 5 साल, 10 साल, 15-20 साल हमेशा के लिए उपाय आपको करने रहेंगे। उपाय में ज़्यादा खर्चा नहीं आता, सिंपल से साधारण से उपाय होते हैं। बहुत नील बराबर खर्चा रहेगा आपका, और कुछ उल्टा सीधा काम भी नहीं रहेगा कि कोई जादू टोना बन गया ऐसा कुछ मैं आपको दूँ। बस आपको छोटे से उपाय रहेंगे, आपके दैनिक जीवन का बस 10 मिनट आपको लेंगे वो उपाय। शनिदेव के उपाय और सूर्यदेव के उपाय अगर करते रहेंगे तो जीवन में जो सुख संपन्नता आपकी बनी हुई है वो हमेशा बनी रहेगी। उसमें फिर कोई दिक्कत परेशानी किसी भी तरह की नहीं आने वाली। आपके हाथ में पैसा अच्छा है, बुढ़ापे में संतान द्वारा सेवा है, कभी-कभी संतान से क्रोध में संबंध बिगड़ जाना, ऐसी चीज़ें बनी रहेंगी, लेकिन फिर भी ओवरऑल जीवन अच्छा चलेगा। बुढ़ापे में अच्छा आपको पैसा मिलेगा, अच्छा फैमिली का सपोर्ट, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। बाकी खुद पर बाकी अगर बेसिक एक्सरसाइज करते रहेंगे, योगा मेडिटेशन करते रहेंगे तो और अच्छा लाभ मिलेगा।
तो मैंने आपकी पाम कंसिस पूरा कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई साइज़ वाले किताब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट आपको रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली बात करें पूछ लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।